दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपकी आंखों की रोशनी दिन पर दिन धीरे धीरे कमजोर हो रही है? क्या आप पहले की तरह उतना साफ नहीं देख पाते जितना पहले देखा करते थे? क्योंकि दोस्तों, आज के इस मॉडर्न जमाने में लोग इतना ज्यादा मोबाइल और दूसरी स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। जब यह समस्या बढ़ने लगती है तब जाकर समझ में आता है कि आंखों की रोशनी पर असर पड़ चुका है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आप या फिर आपके घर में बच्चे जरूरत से ज्यादा मोबाइल चलाते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी आंखों पर इसका असर जरूर पड़ा होगा, जिससे उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। और दोस्तों, आंखों की रोशनी कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग है। मतलब मोबाइल चलाना, टीवी देखना या फिर लगातार स्क्रीन को घूरते रहना। इसके अलावा आजकल लोग हेल्दी डाइट भी नहीं लेते और इसी वजह से भी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। अब दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के कुछ महान वैज्ञानिकों ने इस पर एक रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर लोग इसी तरह से अनहेल्दी खाना खाते रहेंगे और जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग बढ़ाते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे और आंखों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो 2050 तक दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी को चश्मा पहनना पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, आधी दुनिया चश्मा पहनने पर मजबूर हो जाएगी। और दोस्तों, मेडिकल स्कूल की स्टडी भी यही बताती है कि मोबाइल फोन और स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, जिससे हमारी आंखें दिन पर दिन कमजोर हो रही हैं। अब ऐसे में दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इस समस्या को रोक सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर यह मानते हैं कि साइंस और नेचुरल रेमेडीज की मदद से बिल्कुल इसे रोका जा सकता है। साइंटिफिक एक्सरसाइज करके, अपने डाइट में नेचुरल चीजों को शामिल करके और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत बदलाव करके आप अपनी आंखों की रोशनी को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, आप ये जानकर और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि अगर आप दिन भर में 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं या किसी भी तरह की स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी आंखों में 40% तक स्ट्रेस बढ़ जाता है और इसी वजह से आपकी आंखों में मौजूद सिलियरी मसल्स, जो आपको चीजें साफ देखने में मदद करती हैं, धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। और अगर यह लंबे समय तक चलता रहा तो धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी और फिर आपको मजबूरन चश्मा पहनना पड़ेगा। अब दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ और आप इसका जवाब बिल्कुल ईमानदारी से दीजिएगा। क्या आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं? क्या आपकी आंखों में दिन भर भारीपन महसूस होता है, थकान रहती है या कभी कभी आंखों से पानी निकलता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखों की रोशनी पहले से थोड़ी कमजोर हो गई है और आपको दूर या नजदीक की चीजें देखने में दिक्कत हो रही है? अगर दोस्तों, इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपकी आंखों की रोशनी पर असर होना शुरू हो गया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी आंखों की रोशनी कमजोर होने के पीछे कौन कौन से कारण हैं, किन गलतियों की वजह से दिन पर दिन हमारी आंखों पर असर पड़ रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं, जिनकी मदद से हजारों लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी को सुधार लिया है और आप भी इन तरीकों को अपनाकर अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और नेचुरल टिप्स बताने वाला हूँ, जिनका इस्तेमाल करके और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत बदलाव करके आप अपनी आंखों की रोशनी को नेचुरली सुधार सकते हैं। और दोस्तों, मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और जो भी नियम मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें सही से और रूटीन के साथ फॉलो करेंगे, तो सिर्फ 15 दिनों में ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा। 15 दिनों के अंदर आपको चीजें पहले से ज्यादा ब्राइट और क्लियर दिखने लगेंगी। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बताएंगे जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हैं और जिनके सेवन से हमारी आंखों की रोशनी सच में बढ़ने लगती है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको कुछ साइंटिफिक एक्सरसाइज के बारे में भी बताएंगे,
जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा बताए गए इन साइंटिफिक एक्सरसाइज का इस्तेमाल करके अब तक बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बना लिया है। दोस्तों, आप ज्यादा घबराइए मत, मैं आपको बिल्कुल आसानी से साइंटिफिक रिसर्च में प्राप्त डाटा के अनुसार हर चीज को समझा दूंगा, जिससे आप आसानी से समझ सकें और सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही अपनी आंखों की रोशनी को पहले से ज्यादा बढ़ा सकें। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप ज्यादा मोबाइल, टीवी या फिर कंप्यूटर जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा है या फिर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको मजबूरन स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी आंखों को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं और अपनी आंखों की रोशनी को हमेशा बरकरार कैसे रख सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी अपनी आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से सुधारना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी भविष्य में कभी भी कमजोर ना हो, आप हमेशा चीजों को क्लियर और ब्राइट देख सकें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आंखों से जुड़ी हर समस्या का समाधान बताने वाला हूं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर किन वजहों से हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और दोस्तों, मैं आपको उन तमाम चीजों के बारे में भी बताने वाला हूं जो आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। इसलिए दोस्तों, आप भले ही मेरे वीडियो को लाइक करें या ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपको इससे काफी फायदा होगा और भविष्य में आपकी आंखों की रोशनी से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर अभी आपकी नजर कमजोर हो गई है तो इस वीडियो में दी गई जानकारी को अपनाकर आप सिर्फ 15 दिनों के अंदर अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बना सकते हैं। और रिजल्ट तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 15 दिनों के अंदर ही दिखने लगेगा। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और जिनकी वजह से हमें चश्मा लगाने पर मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी आंखों की रोशनी कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है डिजिटल आई स्ट्रेन, क्योंकि दोस्तों, आज के समय में लोग दिन भर अपने मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, कंप्यूटर पर घंटों काम करते हैं, टीवी पर मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं या फिर एंटरटेनमेंट के किसी न किसी साधन में व्यस्त रहते हैं। अब ऐसे में मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर जैसी चीजों से निकलने वाली ब्लू लाइट का एक्सपोजर हमारी आंखों को दिन पर दिन नुकसान पहुंचा रहा है। यही वजह है कि हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। वहीं दोस्तों, हमारी आंखों की रोशनी कमजोर होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में विटामिन और न्यूट्रिशन की कमी। खास तौर पर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की कमी हमारी आंखों की रोशनी को प्रभावित करती है। साथ ही हमारे शरीर में जिंक की कमी होने से भी हमारी आंखों की ब्राइटनेस कम होने लगती है। दोस्तों, यह एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जिनके शरीर में जिंक की मात्रा ज्यादा होती है, उनकी नजर तेज होती है और उन्हें चीजें ज्यादा क्लियर और ब्राइट दिखाई देती हैं। वहीं दोस्तों, दिन पर दिन हमारी आंखों की रोशनी कमजोर होने का तीसरा सबसे मुख्य कारण हमारी नींद की कमी है, क्योंकि दोस्तों, आज के समय में लोगों को मोबाइल चलाने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वे अच्छे से आराम कर सकें और अपनी नींद पूरी कर सकें। लोग रात रात भर मोबाइल चलाते हैं, देर रात तक जागते रहते हैं, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और यह सीधा हमारी आंखों पर असर डालता है, जिससे धीरे धीरे आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है। ऐसे में दोस्तों, हम आपको बता दें कि साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है, तभी जाकर हमारी आंखें हेल्दी और स्वस्थ रहेंगी, जिससे हम चीजों को क्लियर और ब्राइट देख सकेंगे। अगर हम अपनी नींद के साथ लापरवाही करते हैं और समय पर नहीं सोते हैं, तो इससे डेफिनेटली हमारी आंखों की रोशनी डिस्टर्ब होती है और धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। वहीं दोस्तों, हमारी आंखों की रोशनी कमजोर होने का एक और मुख्य कारण यह भी है कि अगर हम जरूरत से ज्यादा मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ाकर मोबाइल चलाते हैं या फिर कम रोशनी में किसी चीज को देखते या पढ़ते हैं,
तो इन दोनों ही कंडीशंस में हमारी आँखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों हमें किसी भी चीज को देखने के लिए एक सूटेबल लाइट कंडीशन चाहिए, तभी हम उसे सही तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बढ़ती उम्र के साथ भी हमारी आँखों में मौजूद सिलियरी मसल्स कमजोर होने लगती हैं, जिससे वे अच्छे से काम नहीं कर पाती। यही वजह है कि बुजुर्ग लोग चीजों को ठीक से नहीं देख पाते। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब हमारी आँखों की रोशनी दिन पर दिन कमजोर हो रही है तो इसे किस तरह से बचाया जाए और आँखों को हेल्दी रखा जाए। तो आज दोस्तों हम आपको साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी आँखों को खराब होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार अगर हम अपनी आँखों को ब्लू लाइट से बचा लेते हैं तो हमारी आँखें खराब होने से बच सकती हैं। ऐसे में दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी जैसी डिवाइसेस से ब्लू लाइट निकलती है जो हमारी आँखों के लिए बेहद नुकसानदायक होती है। इसलिए अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो सेटिंग्स में जाकर ब्लू लाइट फिल्टर को ऑन कर लीजिए। इससे आपकी आंखें सेफ रहेंगी और भविष्य में कभी भी आपकी आंखें खराब नहीं होंगी। इसके अलावा दोस्तों आप 20-20-20 का फार्मूला अपना सकते हैं। इसके लिए अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो हर 20 मिनट में मोबाइल से ध्यान हटाकर 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड के लिए ध्यान से देखना है। फिर आप दोबारा मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन हर 20 मिनट पर आपको अपनी आँखों को थोड़ा आराम देना जरूरी है। इससे आँखों का बैलेंस बना रहेगा और आपकी आँखों की रोशनी खराब नहीं होगी। वहीं दोस्तों आँखों को हेल्दी रखने का एक और उपाय यह है कि आप कोशिश करें कि आपकी आँखों का ब्लड सर्कुलेशन हमेशा बेहतर बना रहे। अब दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार अगर हम अपनी आँखों के आसपास हल्की मसाज करते हैं तो इससे वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आँखों की रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगती है। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी आँखों की रोशनी दिन पर दिन कमजोर हो रही है तो आप अपनी आँखों के आसपास हल्का फुल्का मसाज जरूर करें। इसका रिजल्ट आपको 15 दिनों के अंदर दिखने लगेगा और लगातार मसाज करने से आपकी आँखों की रोशनी पहले से ज्यादा तेज हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम रोज 5 से 10 मिनट अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोते हैं तो यह हमारी आँखों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे हमारी आँखों के आसपास की नसें रिलैक्स होती हैं, आँखों में ताजगी बनी रहती है और आँखों की रोशनी बेहतर होती है। रोजाना ठंडे पानी से आँखें धोने से हमारी आँखों की रोशनी बरकरार रहती है और आँखों से जुड़ी किसी भी समस्या का खतरा कम हो जाता है। वहीं दोस्तों अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम अपने डाइट और न्यूट्रिशन को बैलेंस में रखते हैं तो इससे भी हम अपनी आँखों की रोशनी को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी आँखों की रोशनी को तेज करने में डाइट और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ रिसर्च में यह पाया गया है कि कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जिन्हें अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें तो हमारी आँखों की रोशनी पहले से बेहतर हो सकती है। ऐसे में दोस्तों सबसे जरूरी है कि हम विटामिन और न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में लें। इससे हमारी आँखें हेल्दी बनी रहेंगी और आँखों से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा कम हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे जरूरी विटामिन ए है जो हमारी आँखों की रेटिना को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप अपनी आँखों की रोशनी तेज करना चाहते हैं तो आपको गाजर, शकरकंद और पालक जैसी चीजें अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में शामिल करेंगे तो यह आपकी आँखों की रोशनी को बेहतर बनाएंगे और धीरे धीरे आँखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। वही दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि विटामिन सी भी हमारी आँखों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि विटामिन ए जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से विटामिन ए हमारी रेटिना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन है, वैसे ही विटामिन सी हमारी आँखों की छोटी मोटी कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है और हमेशा हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। तो इसके लिए दोस्तों आप चाहें तो संतरा, नींबू या फिर अमरूद खा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और अगर आप नियमित रूप से इन्हें खाना शुरू कर देंगे
तो डेफिनेटली यह आपकी आंखों के अंदर मौजूद कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाएगा और आपकी आंखों को हेल्दी रखेगा। वही दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि विटामिन ई हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विटामिन में से एक है, क्योंकि यह हमारी आंखों में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है। कई बार हमें धुंधला दिखाई देने लगता है और यह समस्या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। विटामिन ई हमारी आंखों को सुरक्षित रखता है ताकि हमारी नजर हमेशा बरकरार रहे और हम किसी भी चीज को साफ साफ देख सकें। साथ ही इससे हमारी आंखों की रोशनी भी तेज होती है। तो दोस्तों, विटामिन ई पाने के लिए आप बादाम या सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आप अखरोट या नट्स का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी यह विटामिन मौजूद होता है। अगर आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो आपकी आंखें हमेशा हेल्दी रहेंगी और आपको धुंधला दिखने की समस्या नहीं होगी। वही दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह ड्राई आई सिंड्रोम को रोकता है और हमारी आंखों को हमेशा हेल्दी बनाए रखता है। अब सवाल यह आता है कि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप मछली, अलसी के बीज या फिर अखरोट खा सकते हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इन चीजों का सेवन करेंगे तो आपकी आंखों में कभी भी ड्राई आई सिंड्रोम नहीं होगा। इससे आपकी आंखें हमेशा नम बनी रहेंगी, आपकी नजर क्लियर होगी और आप किसी भी चीज को अच्छे से देख पाएंगे। अब दोस्तों, वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जिंक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी तत्व है। अगर हमारे शरीर में जिंक की कमी हो जाती है तो हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और हमें चीजें कम दिखाई देने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे शरीर में जिंक भरपूर मात्रा में मौजूद रहे तो इससे हमारी आंखों की ब्राइटनेस बढ़ती है, और जब हमारी आंखों की ब्राइटनेस बढ़ जाती है तो हम रात में भी और कम रोशनी में भी चीजों को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की ब्राइटनेस बनी रहे तो जिंक को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अब सवाल यह आता है कि आखिर हम जिंक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप राजमा, कद्दू के बीज या फिर मीट, चिकन और मछली जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इन चीजों को अपने खाने में शामिल करेंगे तो आपके शरीर में जिंक की मात्रा बढ़ने लगेगी और आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जिंक एकमात्र ऐसा तत्व है जो डायरेक्टली हमारी आंखों की ब्राइटनेस को बढ़ाने में मदद करता है। इससे आपकी आंखों की रोशनी लंबे समय तक बरकरार रहेगी और आप रात में भी आसानी से देख पाएंगे। वही दोस्तों, हमारे देश के कुछ महान वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हमारी आंखों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें अच्छे से कंज्यूम करने से हमारी आंखें हमेशा हेल्दी और ताजी बनी रहती हैं, जिससे हमारी आंखों की रोशनी कमजोर नहीं होती और वे हमेशा स्वस्थ रहती हैं। ये फूड्स हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, चलिए अब हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स आपको कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चुकंदर, ब्लूबेरी और डार्क चॉकलेट जैसे फूड्स एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स के अंतर्गत आते हैं और ये हमारी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। अगर इन्हें नियमित तौर पर अच्छे से खाया जाए तो ये डेफिनेटली हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। वही दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और ब्रोकली भी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स के अंतर्गत ही आती हैं। इनमें ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारी आंखों को हमेशा सुरक्षित रखते हैं और उनकी रोशनी को कमजोर होने से बचाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी हमेशा बरकरार रहे और आपको कभी चश्मा न लगे, तो इन चीजों को अपनी डेली लाइफ और डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको आगे चलकर कोई भी समस्या नहीं होगी, आपकी आंखें हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहेंगी और आप बिना किसी दिक्कत के किसी भी चीज को अच्छे से और क्लियर देख पाएंगे। दोस्तों, यह तो था कुछ हेल्दी और नेचुरल डाइट्स के बारे में, जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं और जिनकी मदद से हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ साइंटिफिकली प्रूव एक्सरसाइज और योग तकनीक के बारे में बताते हैं,
जिनके बारे में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि अगर आप इन्हें करना शुरू कर देते हैं तो ये आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। इनका रिजल्ट भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलने लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक और एक्सरसाइज है जिसे हम पेंसिल पुशअप कहते हैं, क्योंकि दोस्तों पेंसिल पुशअप करने से हमारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आंखों का फोकस भी सुधरता है, जिससे धीरे धीरे हमारी आंखों की रोशनी तेज होने लगती है और जो भी हम देखते हैं वह हमें क्लियर दिखाई देने लगता है। दोस्तों, पेंसिल पुशअप करने के लिए आपको एक पेंसिल लेनी है और उसकी टिप पर ध्यान केंद्रित करना है। अब आपको पेंसिल को धीरे धीरे अपनी आंखों से दूर ले जाना है और फिर वापस अपनी आंखों के पास लाना है। ऐसा करते समय आपको लगातार पेंसिल की टिप पर फोकस बनाए रखना है। यह एक्सरसाइज आपकी आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करेगी और आपकी फोकस करने की क्षमता में सुधार लाएगी। धीरे धीरे आपकी आंखें ठीक होने लगेंगी और आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। वही दोस्तों, अगर आप दिन में कम से कम एक बार पामिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपकी आंखों को काफी आराम मिलेगा और आंखों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। इससे आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगेगी और आपकी आंखें हेल्दी बनी रहेंगी। दोस्तों, पामिंग एक्सरसाइज करने के लिए आपको बस अपने हाथों को हल्का सा रगड़कर गर्म करना है और फिर उन्हें अपनी आंखों पर रखना है। इससे आंखों को आराम मिलेगा और उनकी थकान दूर होगी। इसके अलावा आप अपनी आंखों के आसपास हल्का हल्का मसाज भी कर सकते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगेगी। वही दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि रोलिंग एक्सरसाइज करने से हमारी आंखों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों, आप रोलिंग एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। इससे आपकी आंखों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनना शुरू हो जाएगी, आपकी आंखें ज्यादा से ज्यादा हेल्दी और स्वस्थ रह पाएंगी और आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने से बच जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों, आप रोलिंग एक्सरसाइज करने के लिए किसी भी आरामदायक जगह पर लेट सकते हैं या बैठ सकते हैं। इसके बाद एक जगह पर ध्यान से देखें और अपनी आंखों को धीरे धीरे घुमाएं। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर और कभी नीचे देखें। इसके साथ ही अगल बगल की चीजों पर भी फोकस करें। इससे आपकी आंखों का फोकस तो सुधरेगा ही, साथ ही एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने की वजह से आपकी आंखों की फ्लेक्सिबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, जिससे आपकी आंखें स्वस्थ होने लगेंगी और आपकी खोई हुई रोशनी धीरे धीरे वापस आने लगेगी। तो दोस्तों, आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए रोलिंग एक्सरसाइज का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हमने आपको एक्सरसाइज के बारे में तो बता दिया, अब हम आपको कुछ ऐसे प्रमाणित योग तकनीकों के बारे में बताते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इन योग तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाई है। तो दोस्तों, सबसे पहली योग तकनीक है त्राटक योग। त्राटक योग ध्यान केंद्रित करने की एक विधि है जिससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने त्राटक करके अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाई है। त्राटक करने के लिए आपको सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठ जाना है। फिर दीवार पर अपनी आंखों के ठीक सामने एक छोटा सा बिंदी के आकार का डॉट बना लेना है। अब आपको 10 से 15 मिनट तक बिना पलक झपकाए लगातार उस डॉट को ध्यान से देखते रहना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा रोज करेंगे तो इससे आपकी आंखों का फोकस जल्द ही सुधरने लगेगा। त्राटक करने से बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी वापस आई है और उनकी आंखों से जुड़ी कई समस्याएं भी दूर हुई हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए त्राटक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी के लिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे देश के प्रसिद्ध और सम्माननीय स्वामी विवेकानंद जी भी त्राटक योग साधना का अभ्यास करते थे। उनका मानना था कि त्राटक करने से न सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखों की हेल्थ सुधरती है, बल्कि इससे हमारा मन भी शांत होने लगता है। त्राटक योग साधना करने से हमारा ध्यान केंद्रित होने लगता है, जिससे हम कोई भी काम पूरी एकाग्रता और मन लगाकर कर पाते हैं। इससे हमारा कोई भी काम जल्दी पूरा होता है और हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। वही दोस्तों, आंखों की रोशनी को तेज करने और आंखों को हेल्दी बनाने के लिए दूसरा योग है जिसे त्राटक योग कहते हैं। लेकिन ये त्राटक योग पिछले वाले त्राटक योग से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसे हम लोग सूर्य त्राटक योग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसे करने के लिए आपको आसमान में देखना है और ध्यान से एक ही जगह पर नजर रखनी है। आप चाहे तो आसमान में उड़ते हुए बादलों को ध्यान से देख सकते हैं, लेकिन हाँ,
आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी आपकी नजर सीधे सूर्य पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सूर्य त्राटक का नाम सुनकर अगर आप सूर्य की तरफ देखने लगेंगे तो इससे आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। आपकी आँखों की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है और आप अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों सूर्य त्राटक करने के लिए आपको सूर्य की तरफ नहीं देखना है बल्कि आसमान में उस जगह को देखना है जहां पर धूप हो। आप ध्यान से बादलों को या फिर आसमान में किसी भी एक चीज को लगातार निहारते रहेंगे तो ये सूर्य त्राटक बनने लगेगा और आपकी आँखों की रोशनी तेज होने लगेगी। दोस्तों ये एक बहुत ही लाभदायक तकनीक है जिससे कई लोगों ने अपनी आँखों की रोशनी को सुधार लिया है। आप भी इसे आजमाकर अपनी आँखों की रोशनी को सुधार सकते हैं। अब दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राणायाम करने से भी हमारी आँखों की रोशनी तेज होती है। बहुत सारे लोगों ने प्राणायाम करके अपनी आँखों की रोशनी को बेहतर बनाया है। इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। खासकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से शरीर में वायु का अच्छे से संचार होता है, जिससे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आँखों की रोशनी को मजबूत करने में मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक्सरसाइज, सही खान पान, डाइट और योग से ही आँखों की रोशनी को तेज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव करने होंगे, क्योंकि अगर आप खान पान और एक्सरसाइज तो सही करेंगे लेकिन अपनी आँखों का ध्यान नहीं रखेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप ज्यादा मोबाइल फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो रोज कम से कम 1 घंटा ब्रेक जरूर लें और इन चीजों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। जब बहुत जरूरी हो तभी मोबाइल का इस्तेमाल करें। हल्का फुल्का टीवी देख सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि इन चीजों से ज्यादा जुड़े न रहें ताकि आपकी आँखें हेल्दी बनी रहें। वरना दोस्तों चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, कितनी भी एक्सरसाइज करें, लेकिन अगर दिन भर मोबाइल चलाते रहेंगे तो आपकी आँखों की रोशनी सुधरने वाली नहीं है। फिर आप सब कुछ करके थक जाएंगे और हार मान जाएंगे लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप किसी काम में लगे रहते हैं तो वहाँ पर सही लाइटिंग का इस्तेमाल करें। जरूरत से ज्यादा रोशनी में देखना या जरूरत से कम रोशनी में देखना दोनों ही आँखों के लिए नुकसानदायक होते हैं। इससे आपकी आँखों की फोकस करने की क्षमता कमजोर हो सकती है और धीरे धीरे आपकी नजर भी कमजोर होने लगेगी। इसलिए जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, देख रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो यह ध्यान दें कि प्रॉपर लाइटिंग हो। अंधेरे में जबरदस्ती किसी चीज को देखने की कोशिश करेंगे तो यह आपकी आँखों को नुकसान पहुंचाएगा और फोकस करने की क्षमता भी कमजोर कर देगा। तो दोस्तों अगर आप पढ़ाई भी करते हैं तो सही रोशनी में ही पढ़े। अंधेरे में पढ़ाई करने से आप ज्ञानी बनेंगे या नहीं इस बात का तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन काम रोशनी में पढ़ने से आपकी आँखों की रोशनी कमजोर होगी, इस बात की पूरी गारंटी है। वही दोस्तों आप इन सभी चीजों को अपनी डेली लाइफ में अपनाने के साथ साथ अपनी आँखों को गर्म और ठंडे पानी से हल्की फुल्की सिकाई भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्म या फिर ठंडे पानी से आँखों की सिकाई करने से हमारे मन का तनाव दूर होता है और यह हमारी आँखों को रिफ्रेश करता है। इससे हमारी आँखों की विजन क्लियर होती है और हम किसी भी चीज को अच्छे से देख पाते हैं। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोएं और आप चाहें तो हल्के गर्म पानी से भी आँखें धो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना यह आँखों के अंदर मौजूद सेल्स और टिश्यू को डैमेज कर सकता है। इसलिए हल्के गुनगुने पानी से धोना सबसे बेहतर रहेगा। यह आपकी आँखों को रिफ्रेश करेगा और आँखों को हेल्दी बनाने में काफी मदद करेगा। साथ ही यह आपके मन के अंदर के तनाव और चिंता को भी दूर करने में सहायक होगा। इसके साथ ही दोस्तों जब भी आप कोई चीज देखते हैं, जैसे कि मोबाइल चलाते हैं, बुक पढ़ते हैं या फिर टेलीविजन देखते हैं तो कोशिश करें कि ये सारी चीजें आपसे ज्यादा दूर हों। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो ध्यान रखें कि आपका मोबाइल आपकी आँखों से कम 15 से 20 इंच की दूरी पर हो। इसी तरह अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक भी आपसे 20 इंच की दूरी पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आँखों के बहुत करीब लाकर मोबाइल चलाते हैं या बुक पढ़ते हैं तो आपकी आँखों के फोकस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इससे आँखों का फोकस गड़बड़ हो सकता है
और धीरे धीरे आँखों की रोशनी कमजोर होने लगती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई चीज देखें या पढ़े तो कम से कम 15 से 20 इंच की दूरी जरूर बनाए रखें। वही दोस्तों, अपनी आँखों को हमेशा हेल्दी बनाए रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी आँखों की रोशनी कभी कमजोर न हो, आपको अपने लाइफस्टाइल में एक और बहुत जरूरी बदलाव करना होगा। आपको अपने जीवन में कभी भी धूम्रपान या शराब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, जितनी भी अच्छी डाइट फॉलो कर लें, कितना भी एक्सरसाइज या योग कर लें, लेकिन अगर आप धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या शराब जैसी चीजों का सेवन करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इन चीजों से आपकी आँखों की रोशनी दिन ब दिन कमजोर होती जाएगी। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि धूम्रपान और शराब का सेवन हमारी आँखों की सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। यही नहीं, यह पूरे शरीर को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। दोस्तों, धूम्रपान और शराब से हमें कुछ मिलता तो नहीं, लेकिन नुकसान जरूर होता है। नशे में धुत इंसान भले ही खुद को दुनिया का सबसे समझदार और पावरफुल इंसान समझ ले, लेकिन सच्चाई यही है कि नशे से कुछ नहीं होता। इससे सिर्फ हमारे पैसे बर्बाद होते हैं और हमारा शरीर भी धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। धूम्रपान और शराब न सिर्फ हमारी आँखों की रोशनी कमजोर करेंगे, बल्कि पूरे स्वास्थ्य को भी खराब करेंगे और दिमाग के हार्मोनल संतुलन को भी बिगाड़ देंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आँखों की रोशनी हमेशा बनी रहे, कभी कोई समस्या न हो और भविष्य में आपको चश्मा न लगाना पड़े, तो धूम्रपान और शराब जैसी चीजों से तुरंत दूरी बना लीजिए। अब चलिए दोस्तों, अब तक आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि आप अपनी आँखों को हमेशा हेल्दी किस तरह से रख सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी आँखों की रोशनी थोड़ी बहुत कमजोर हो रही है, तो मेरे द्वारा दी गई इन जानकारियों का पालन करके आप डेफिनेटली अपनी आँखों की रोशनी को मजबूत कर लेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी सारी बातों को मानकर नियम से पालन करेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा नहीं, बस 15 दिनों के अंदर ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम आपको आपकी आँखों से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं, जो कि साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बेस्ड हैं और शायद ही किसी ने आपको पहले बताई होंगी। और दोस्तों, मैं तो आपसे पहले ही प्रॉमिस कर चुका था कि लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए अब आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, आँखों की रोशनी को लेकर सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि गाजर खाने से हमारी आँखों की रोशनी दोगुनी स्पीड से तेज होती है। क्योंकि दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मीट एंड हार्वर्ड स्कूल की स्टडी बताती है कि गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन हमारी आँखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि अगर आपकी आँखें ज्यादा खराब हो चुकी हैं और आपको चश्मा लगाना पड़ रहा है, तो सिर्फ गाजर खाने से आपका चश्मा नहीं उतरने वाला। इसके लिए आपको बहुत सारे बदलाव करने होंगे और जरूरत पड़ने पर मेडिकल सलाह भी लेनी होगी, तभी जाकर आप अपने आँखों से चश्मा हटा सकते हैं। हाँ, हालांकि अगर आपकी आँखों की रोशनी हल्की फुल्की कमजोर हुई है और आपको अभी शुरुआती समस्या हो रही है, तो डेफिनेटली अगर आप गाजर खाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी को हल्के स्तर पर ठीक किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, हमारी आंखों से जुड़ा हुआ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब हम मोबाइल चलाते हैं या फिर टीवी देखते हैं, तो उस समय हमारी आंखों की ब्लिंकिंग यानी पलक झपकने की प्रक्रिया लगभग 66% तक कम हो जाती है। क्योंकि जब हम ज्यादा ध्यान से मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर फोकस करते हैं तो हमारी पलकें कम झपकती हैं। और दोस्तों, यह हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अगर हम लंबे समय तक बिना पलक झपकाए मोबाइल या टीवी स्क्रीन को लगातार देखते रहते हैं, तो इससे हमारी आंखों में ड्राइनेस की समस्या हो सकती है, जो कि आंखों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि मोबाइल या टीवी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल या टीवी देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपनी पलकें अच्छे से झपकाना भूल जाएंगे। इससे आपकी आंखों में ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मोबाइल और टीवी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर आपको एंटरटेनमेंट की जरूरत है, तो आप हल्का फुल्का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आंखों से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अगर उनकी आंखें खराब हो गई हैं और वे चश्मा पहनते हैं
तो क्या आंखों की एक्सरसाइज करने से चश्मा उतर सकता है? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि आंखों की एक्सरसाइज करने से लगभग 50% तक आंखों की रोशनी में सुधार किया जा सकता है। लेकिन पूरी तरह से चश्मा हटाने के लिए आपको सही लाइफस्टाइल अपनानी होगी, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। साथ ही आपको भरपूर न्यूट्रिशन की भी जरूरत होगी। अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ फॉलो करेंगे और नियम से पालन करेंगे तो हाँ, डेफिनेटली बिना किसी ऑपरेशन या इलाज के, बिना किसी डॉक्टर के पास जाएं, आप अपनी आंखों से चश्मा हटा सकते हैं और अपनी आंखों की रोशनी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करने से अगर आप सोच रहे हैं कि आपका चश्मा उतर जाएगा, तो यह संभव नहीं है। उसके लिए आपको और भी कई चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा और इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर यह संभव हो पाएगा। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के 2 बड़े अरबपति बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की भी आंखें अत्यधिक स्क्रीन एक्सपोजर और लंबे समय तक एक ही जगह देखने की वजह से कमजोर हो गई थीं। लेकिन दोस्तों, वे लोग तो अमीर थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने लिए इलाज करवा लिया और अपनी आंखों को ठीक कर लिया। लेकिन मेरे और आपके पास उतना पैसा नहीं है कि अगर हमारी आंखों में कोई बड़ी समस्या हो जाए तो हम पैसे के बल पर अपनी आंखें बदलवा लें। इसलिए दोस्तों, हमें पहले से ही सतर्क रहना होगा। हमें प्रकृति द्वारा दी गई चीजों पर निर्भर रहना होगा और अपनी आंखों की सही देखभाल करनी होगी। साथ ही डॉक्टर की सलाह भी लेनी होगी ताकि हम इन समस्याओं से बच सकें और हमारी आंखें हमेशा हेल्दी बनी रहें। मैंने एक बार सुना था कि शायद फेसबुक के फाउंडर को भी आंखों से जुड़ी एक समस्या थी, जिसकी वजह से वे कुछ कलर्स को सही से पहचान नहीं पाते थे। इसीलिए उन्होंने फेसबुक का लोगो ब्लू और व्हाइट कलर में रखा, क्योंकि उन्हें ग्रीन कलर अच्छे से दिखाई नहीं देता था। खैर, बड़े लोगों की बड़ी कहानियाँ होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको आंखों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दे दी। अगर आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं, या फिर पहले से ही कमजोर हो चुकी हैं, या फिर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी आंखों में कोई दिक्कत न आए, तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने आपको सही डाइट बताई, सही एक्सरसाइज बताई और कुछ योग तकनीकें भी बताई, जिनकी मदद से आप अपनी आंखों की रोशनी को सुधार सकते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी में सुधार किया है। साथ ही मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताए जो शायद आपको पहले नहीं पता थे। और सबसे जरूरी बात यह कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि आखिर वह कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अपनी आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक करें, चाहे तो न करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी चीज आपका स्वास्थ्य है, न कि मेरा चैनल। लेकिन हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसका फायदा आपको ही होगा। अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा तो वह आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा और आप उससे भी कुछ नया सीख पाएंगे और अपनी जिंदगी में आने वाली समस्याओं से बचने के लिए पहले से तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, हमेशा खुशहाल रहें, मस्त रहें, निश्चिंत रहें और अपने जीवन का पूरा आनंद लें।